जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 2 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। आज की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल विचार के साथ। दोस्तों पढ़ाई वही करता है जो अपने हालात को बदलना चाहता है, वरना बहाने सबके पास होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को, जिस भी परिश्रमी को अपने हालात बदलने हैं, अर्थात अपनी यथास्थिति को बेहतर करना है, वो ही मेहनत करता है दोस्तों, वो ही प्रयास करता है और वो ही अपने कार्य पर नित्य प्रतिदिन लगा रहता है। वरना बहाने बनाने को तो जरा सी देर चाहिए, आप कुछ भी बहाने बना देंगे, लेकिन एक अच्छा योद्धा कभी भी बहाने नहीं बनाता। वो नित्य प्रतिदिन अपने प्रयास में लगा रहता है और एक दिन निश्चित वह सफलता को प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यह कहा गया था कि जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित कैसे रखा जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक समझौता होता है ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर होता है। तो तब से ही हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों पूछा जाता है। इस बार की इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। यह आपको थीम भी याद कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 31 जनवरी को यह घोषणा की गई कि सचिन तेंदुलकर को यह इनाम, यह पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कुल 200 टेस्ट मैच खेले, 463 वनडे मैच खेले। 200 टेस्ट मैच में उनके 15,921 रन हैं, जबकि 463 वनडे मैच में 18,426 रन हैं। हालांकि इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और बड़े ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी में हमारे देश के हैं दोस्तों। तो आपको याद रखनी है, इस बार बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, यानी आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के एक्जिम मिशन के लिए उनको चुना गया है। में स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस जाएंगे और इस तरह में जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, पहले एयरफोर्स के कोई अधिकारी जिनका नाम कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, वे इस बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। उनको चुना गया है एक्सजीएम मिशन के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई, तो उस भगदड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख बनाए गए। 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या थी, उस दौरान एक भगदड़ की घटना सामने आई है। उस भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्य एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हर्ष कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता और एक आईएएस अधिकारी डीके सिंह को शामिल किया गया है। इस भगदड़ की जांच करेंगे और क्या क्या घटना सामने आई है उसको देखेंगे। तो आपको बात याद रखनी है, हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर एक न्यायिक कमेटी का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। त्वचा और आंखों की बीमारी एक बड़ी ही चर्चा में थी। ओंकोसेरसियासिस
इस बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका महाद्वीप का तो पहला देश बना है नाइजर, और दुनिया का 5वां देश बना है। हालांकि कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको के बाद ये 5वां देश बना है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का ये पहला देश बना है। आपको याद रखना है, त्वचा की और आंखों की ये बीमारी है, मक्खियों के द्वारा ये फैलता है रोग, तो आपको बात याद रखनी है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश इस बीमारी को खत्म करने वाला पहला देश बना है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, केंद्र ने अभी हाल ही में 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा की है, और 4 ये नए रामसर स्थल शामिल होने से अब कुल 89 रामसर स्थल हो गए हैं। इसमें 2 तमिलनाडु के आए हैं और एक सिक्किम का और एक झारखंड का, जिसमें तमिलनाडु के 2 हैं, सक्कर पक्षी अभयारण्य और थंतेगल पक्षी अभयारण्य। खेंचोपल्लरी अर्धभूमि सिक्किम की है और उदवा झील ये झारखंड की है। इन दोनों के आने से दोस्तों अब तमिलनाडु में आर्द्रभूमि की जो संख्या है वो बढ़कर 20 हो गई है, और देश का सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी दूसरे नंबर पर है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी 4 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष स्थापना के पूरे, जी हां, 28 जनवरी को इसने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई, जिसको इसने डायमंड जुबली नाम दिया है। इस बात की जानकारी हमारे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हमें दी है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोनम लोसार पर्व दोस्तों ये 30 जनवरी को नेपाल में आयोजित किया गया, और नेपाल के ही पड़ोसी यानी हमारा जो एक राज्य है सिक्किम, उसमें भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तमांग समुदाय इसे मनाता है, तो नेपाल के साथ साथ ही अपने सिक्किम में भी आयोजित होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, सोनम लोसार पर्व। हालांकि तिहार उत्सव, गाड़ी माही पशु उत्सव, तमु लोसार उत्सव, ये कुछ पर्व भी वहीं पर हम मनाते हैं नेपाल में, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला प्रश्न है दोस्तों। सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। 7 महीनों से वे स्पेस में फंसी हुई हैं। एक बोइंग स्टारलाइनर के साथ में गई थी, और तब से ही वे अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उन्होंने भी स्पेस वॉक का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 62 घंटे और 6 मिनट चलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों, पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन होगा, यह होगा 10 से 11 फरवरी के मध्य। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी सह अध्यक्षता में भारत भी शामिल है, यानी जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रो और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों मिलकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बड़े ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हम पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता करने जा रहे हैं फ्रांस के साथ मिलकर, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत करेगा ब्रिक्स युवा उद्यमिता की सम्मेलन की मेजबानी, ये 3 से 7 मार्च 2025 में भारत में आयोजित होगा। इसका जो विषय है दोस्तों, सतत विकास के युवा उद्यमिता, ये इसकी थीम है या इसका विषय है। तो 3 से 7 मार्च 2025 को ये सम्मेलन होगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। सम्मेलन पूछ लेगा, उनकी तिथि पूछ लेगा, कब से कब तक कहां पर होगा, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महिला उद्यमों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया ओडिशा में, ये बात आपको याद रखनी है। ओडिशा में दोस्तों इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ओडिशा में कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट अभी जारी की है ब्रिटेन ने। उसके तहत ही बताया गया कि एआई के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। हालांकि जिस चीज़ का जो फ़ायदा होता है उसका कुछ इनडायरेक्ट वे में नुकसान भी होता है। तो हाल ही में इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 जारी की है, वो ब्रिटेन ने की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिमटेक ने हाल ही में एक करेंसी लॉन्च की है, बिमकॉइन। ये भारत की पहली कैंपस ब्लॉकचेन मुद्रा है।
तो आपको याद रखनी है बिमटेक ने इसे लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कल यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उसी के तहत एक बात सामने आई है कि देश में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या अब 7.75 करोड़ पेश की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान ये बात सामने आई है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि मैं अभी 1 से 2 दिन में आपको बजट की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन सामने आ रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं आज का रिवीजन में हम चल रहे थे दिसंबर में, तो देखते हैं दिसंबर का रिवीजन दोस्तों। तेईस दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहां हुआ? नागपुर में हुआ। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? भारत ने जीता। 23 दिसंबर 2024 को कहां दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई? तो ये दिल्ली में शुरू की गई। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? तो कतर में खोला है, कतर की राजधानी दोहा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खुला है? तो महाराष्ट्र में खुला है, यह बात आपको याद रखनी है। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का मिला है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहां की गई? तो पंजाब में की गई। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी बिहार राज्य करेगा, यानी भारत में बिहार राज्य करेगा। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा ने किया है। हालांकि भारत ने भी अपोलो सूर्य मिशन आपने सुना होगा, L1 लैग्रांजे जो एक मिशन भारत ने भी शुरू किया था सितंबर 2023 में, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस का जहाज था। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, लखनऊ में किया गया। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो इंदौर का बना है, ये मध्य प्रदेश में है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां केन बेतवा नदी लिंक परियोजना आधारशिला रखी है? तो एमपी में रखी है। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जसप्रीत बुमराह। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। उनको 1987 में पद्म विभूषण दिया गया और आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रहे। 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कहाँ है? तो हवाई द्वीप अमेरिका में है, यूएसए में है। 26 दिसंबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? एमपी को। और 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य बना है पंजाब। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत बना है और दूसरा मैक्सिको बना है। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने परसेंट की कमी हासिल की है? तो 57%। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी बोमाम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। 28 दिसंबर 2024 को बोल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया? तो अमेरिका का बन गया दोस्तों। आगे देखते हैं। अट्ठाईस दिसंबर 2024 को सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहां आयोजित होगी? श्रीलंका में। और 28 दिसंबर को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? अरुणीश चावला को। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 शुरुआत ओडिशा में। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? 17 बच्चों को।
29 दिसंबर 2024 के सूचना अनुसार गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश के। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो मैंने बताया था बिहार में किया जाएगा। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 33। 7 स्वर्ण, इसमें 7 स्वर्ण भी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 30 दिसंबर, हालांकि कतर दोहा में आयोजित की गई थी। 30 दिसंबर 2024 को जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हार्दिक पांड्या। 30 दिसंबर को जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? रविंद्र जडेजा। और आज का अंतिम रिवीजन प्रश्न, 30 दिसंबर 2024 को कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड में शुरू की गई है। तो ये थे आज दिसंबर का कंप्लीट रिवीजन हो गया। अब मैं कल से नवंबर का रिवीजन लूंगा, पीछे की ओर चले हैं ना। तो चलिए, जैसे कल मैंने 2 प्रश्न बताए थे, तो मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आपसे, मेदाराम जतारा महोत्सव और मुल्ला पेरियार बांध, उनका मैं उत्तर बता देता हूं आपसे। मेदाराम जतारा महोत्सव मनाते हैं तेलंगाना में, मुल्ला पेरियार बांध है केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर। आज के 2 प्रश्न आप सुन लीजिए और कमेंट करके आपको उनका जवाब देना है। पहला प्रश्न आपको मेरे से बताना है, पहला खो खो विश्व कप किस देश ने जीता और कहां पर वो विश्व कप आयोजित किया गया? ये प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न आप सुनिए। दूसरा प्रश्न ये है कि किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा हुई थी तेल रिसाव को लेकर? तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।